अरे स्टूडेंट इसके पहले आपको वीडियो डाला गया था सॉल्यूशन के ऊपर, और हम आपसे आशा करते हैं कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो अगर आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप फिर से उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको बातें समझ में नहीं आएगी, आज जो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बात करने चल रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो कृपया करके उस वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको बेसिक बताया गया है। अगर आपको वो पता रहता है तो आपके लिए ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाली बात है। ठीक है, तो आज से आपका ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इस लेसन में, वो आपका उसी बेसिस पे होगा, उसी फार्मूले पे होगा। ठीक है, तो आपको उस टॉपिक को, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल आप तभी लगा पाएंगे जब आप उसको समझे रहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा अगर आप उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका आज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखा गया है, ये लिखा गया है 3.5 ग्राम चीनी को 46.5 ग्राम जल में घोलकर, इसमें घोलकर, जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया। क्या बनाया गया? एक विलयन बनाया गया। इस विलयन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको विलयन की डिफिनीशन पता है, दो या दो से अधिक परस्पर क्रिया ना करने वाले समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। दो प्रकार के विलयन होते हैं, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है, सॉल्वेंट और सल्यूट। अब देखिए यहाँ पर कितने लीटर जल में इसको घोला गया है? 46.5 ग्राम जल में। ठीक है, घोलकर एक विलयन बनाया गया। घोला किसको गया है? चीनी को। तो जो घोला जाता है वो विलेय होता है। क्या होता है? जो घोला जाएगा वो क्या होगा? विलेय होगा, और जिसमें घोला जाता है वो क्या होगा? विलायक होगा या विलयन। अब जब वो मैटर आपका घुल जाएगा उसमें, तो वो क्या बन जाएगा? एक विलयन बन जाएगा। ठीक है, और इसी विलयन को ज्ञात करने के लिए हम आपको एक फार्मूला बताए थे कि विलयन की सांद्रता किस प्रकार से निकाली जाती है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर एक विलेय दिया गया है और एक विलायक दिया गया है। क्या घोल रहे हैं? चीनी घोल रहे हैं, तो विलेय हो गया आपका चीनी। किसमें घोल रहे हैं? जल में, वो हो गया आपका विलायक। ठीक है, तो जो जो चीज़ें दी है उसको हम लिख लेते हैं। पहला दिया गया है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। क्या दिया गया है? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। यहाँ पर विलेय क्या है? चीनी है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए चीनी। क्या लिख लीजिए? चीनी। तो विलेय पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा वो कितना दिया गया है? देख के बताइए। 46.5। ठीक है, लेकिन इसको इतने में घोला गया है। क्या किया गया है? इसमें इसको घोला गया है, ये इसकी वैल्यू दी गई। ठीक है, इतने ग्राम चीनी को इसमें घोला गया तो विलायक हो गया, तो विलयन बन जाएगा। तो घोला कितना गया है चीनी को? 3.5 ग्राम। कितना? 3.5 ग्राम। एक ये दिया गया है ना, तो हम कह सकते हैं ये क्या है? ये विलेय है। आप ऐसे दिमाग में रख लेंगे तो आपको क्वेश्चन में ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या दिया गया है? दूसरा क्या दिया गया है? विलायक का द्रव्यमान। क्या दिया गया है? विलायक का, विलयन का, विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, अब यहाँ पर विलायक क्या है? ये है आपका जल है। क्या है? वाटर है। कितना दिया गया है? 46.5। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे, अब इसको यहाँ लिखेंगे 46.5 ग्राम। अब भाई आप ये सोचिए कि जब हम चीनी को इस जल में डाल रहे हैं तो
क्या उसका जो विलयन होगा वो घटेगा क्या? घटेगा नहीं, बल्कि वो विलय जो है उस विलयन में, उस विलायक में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जुड़ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? विलय और विलायक को आपस में जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो कहने का मतलब अब हम टोटल निकालेंगे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। अब हम जब दोनों को जोड़ लेंगे तो जो घोल बना है, जो मिक्सचर बना है, वो हमको मिल जाएगा। तो पहला क्या था? 3.5 प्लस 46.5। इसको जब पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, 6 3 9 और 9 1 10। ठीक है। और तब इसको हम जोड़ेंगे। ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 6 3 9 1 10 और 1। ठीक है। तो जब हम 3.5 को पॉइंट के नीचे रखे, 5 5 आपका 10 हो गया, कैरी 1 हो गया, 6 3 9 9 हो गया। ठीक है। और इसको जब हम 4 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 50 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ जोड़ भी सकते हो। ठीक है। 46.5 पॉइंट को पॉइंट के नीचे रख दिए, यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? 3। तो 5 5 10, कैरी 1, 6 3 9, 9 1 10। ठीक है। अब यहाँ पर फिर एक कैरी है आपका, तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, पॉइंट लगा है। ठीक है। तो इस तरीके से जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखेंगे। कहाँ रखेंगे? पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए, 5 5 10 कैरी 1, 6 3 9 1 10 कैरी 1, यहाँ पे बचा 4 और जो यहाँ का कैरी बचा वो 5। तो इसको पॉइंट लेंगे नहीं, तो आपका कितना आ जाएगा? 50 ग्राम। कितना आ जाएगा? 50 ग्राम। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 50 ग्राम। ठीक है। अब हम यहाँ पर इस फार्मूले का यूज करेंगे। क्या करेंगे? इस फार्मूले का यूज करेंगे, मतलब विलयन की सांद्रता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विलयन की सांद्रता। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर, विलयन का द्रव्यमान बराबर, विलयन का द्रव्यमान बराबर, आपको इसके पहले फार्मूला बताया गया था। क्या होता है? विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे डिवाइडेड बाई, बटे क्या होगा? बताइए क्या होगा? विलयन का द्रव्यमान। यही तो, विलयन का द्रव्यमान, क्योंकि हम चीनी को लिए थे विलय और जिसमें डाले थे वो क्या था? विलायक इंटू 100। ठीक है। अब इसी फार्मूले पे हम क्या करेंगे? इसको बैठा देंगे और जब बैठा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है? विलय का द्रव्यमान कितना था? 3.5। ठीक है, 3.5। और विलयन का द्रव्यमान कितना निकाले हो? 50 इंटू कितना? 100। ठीक है। अब देखो, इसको काटने के लिए यहाँ पर पॉइंट लगा है और यहाँ पॉइंट नहीं लगा है। अगर आप इस एक जीरो को एक जीरो तो काट देंगे ना, एक जीरो से एक जीरो कट गया, लेकिन यहाँ पॉइंट लगा है। इस पॉइंट को आप हटा सकते हैं। जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे, अब बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो इसको भी हम इसको काट देंगे। क्लियर। अब इसको काट दीजिए, 2 जीरो कट गया, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा?
पाँच इकन्नम 5 और 5 सत्ते 35, क्या हो जाएगा 5 सत्ते 35। तो आपका आ गया 7/, तो इसको लिख सकते हैं आप 7%। कितना लिख सकते हो आप 7% लिख सकते हो, ठीक है। 7% क्या हुआ, यहाँ पर हमारा विलयन तैयार हो गया। क्या हो गया 7% विलयन आपका तैयार हो गया। क्लियर हो रही बात। तो हमने जो दिया था विलय का पहले लिख लिया, ठीक है, फिर विलायक का ले लिया। दोनों को हमने क्या किया, क्योंकि वो आपस में जुड़े हैं तो इसको हमने जोड़ लिया। ये आपका आ गया, इस तरीके से जोड़ा गया है। 5 5 10, कैरी 1, 6 3 9 1 10, फिर कैरी 1, 4 में 1 जोड़े 5, पॉइंट को लेते नहीं, यहाँ हमने लिखा 50 ग्राम, ठीक है। फिर विलयन का द्रव्यमान हमने निकाला। विलयन का द्रव्यमान बराबर फार्मूला होता है विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। इसमें विलय क्या था आपका, चीनी था, 3.5 हमने लिखा। विलयन क्या था, यहाँ पे हमने जो निकाला था 50 × 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए, एक जीरो से एक जीरो काट दिए थे, यहाँ पॉइंट लगा था, इसको हटाने के लिए यहाँ पे एक जीरो और बढ़ाए, 2 जीरो हो गया। तो अब 2 जीरो कट गया, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, मीन्स 5 इकन्नम 5, 5 सत्ते 35, तो 7 आपका आ गया, ठीक है, 7%, ठीक है। अब देखिए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा भी क्या करेंगे, इसी प्रकार आप लगा सकते हो। इसमें विलयन का द्रव्यमान बराबर लिखा गया है कॉपर सल्फेट का 250 ग्राम विलयन बनाने के लिए कितनी मात्रा में कॉपर सल्फेट की आवश्यकता होगी, ठीक है। क्लियर हो रही बात। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर फार्मूला क्या होता है, अभी आपके सामने ही लिखा गया है। क्या लिखा गया, यही तो लिखा गया है। विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या लिखा गया, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान × 100, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5% की वैल्यू निकालना है। यदि विलयन का द्रव्यमान यहाँ 5% हो, पहले से बताया गया, नहीं तो हम सब निकाल लेते, ऐसे लिख लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी दिया है, इसको हम किस तरीके से बैठाएंगे ये हम बात करने वाले, ठीक है। तो 5% विलय का द्रव्यमान बराबर 5% विलय का द्रव्यमान बराबर, यहाँ पर ऑलरेडी आपको डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखा गया है × 100, ठीक है। ये आपका फार्मूला हमने लिख लिया। अब 5% की वैल्यू क्योंकि हमको पहले से मिला है, तो इसकी जगह पे हमने 5% विलय का द्रव्यमान लिखा, × 100 किया। अब विलयन का द्रव्यमान आपको दिया गया है, ये दिया गया है, यही तो है विलयन, यही तो विलयन है भाई। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 250। अब इसको हम काटेंगे, क्या करेंगे, काटेंगे। तो हम किस तरीके से इसको लिखेंगे, ये लिखेंगे पहले 5 × 250। अब ये ऊपर चला गया, ठीक है, और ये जो 100 था वो नीचे आ गया, क्योंकि गुणे में ऊपर जाएगा ये 100, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। इसको फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है कॉपर सल्फेट का 250 ग्राम विलयन बनाने के लिए कितनी मात्रा में कॉपर सल्फेट की आवश्यकता होगी यदि विलयन का द्रव्यमान इतना हो। इसमें विलयन पहले से दिया गया है और विलय भी दिया गया, नहीं तो हम लिख लेते। फार्मूला क्या होता है, विलयन का द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान × 100। तो यहाँ पे विलय दिया गया है आपका 5%, ठीक है, विलयन का। तो हमने इसको लिख लिया इसके स्थान पे, × 100 किया, ठीक है, बटे में कितना 250 ये दिया गया है आपका। अब इसको हम क्या किए, इस तरीके से लिख लिए। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, ठीक है।
कट गया। अब हम 202 को 25 से क्या करेंगे, 2 को 25, 2 से 25 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2 एकम नम 2, 2 एकम नम 2। अब यहाँ पर कितना बचा आपका, 1 बचा, तो क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14। या आप ऐसे इसको ऐसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको इस तरीके ज़्यादा समझ में आ जाएगा। 2 एकम नम 2 कट गया, 5 ले लीजिए, फिर 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1, फिर यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो 2 पंचे 10, ठीक है, 2 पंचे 10 कट गया अब आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, 12.5 ग्राम। अब यहाँ पर देखिए, हम इस तरीके से इसको क्या किए, काट लिए, यहाँ पर एक 0 से एक 0 कैंसिल, 5 एकम नम 5, 5 दूना 10, फिर हमने यहाँ पे 2 बचा, यहाँ 25 बचा, फिर 2 को 25 से भाग दिए, सॉरी हाँ 2 से 25 को भाग दिए, फिर आपका आ गया 12.5 ग्राम, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एनीवे अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जब आपका नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट वीडियो होगा, तो आगे का न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।